नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, मौजूदा भाजपा सरकार विपक्ष को कमजोर करने के लिए अपनी दाव चलने लगती है। भाजपा जानती है कि किसे कहां से कितना कमजोर किया जा सकता है। कारण ये है कि सत्ता का लोभ भाजपा को इस कदर लग चुका है कि भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। फिर चाहे चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए कानून बनाना हो या देश में मौजूदा जांच एजेंसियों को विपक्षी नेताओं के खिलाफ लगाना। चुनाव कोई भी हो, फंडा एक ही होता है, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों को लगा दो और खुद खूब जमकर उसी का प्रचार करो और चुनावी फायदा उठाओ। लेकिन अब ये सब दाव पुराना सा लगने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से यही होता आ रहा है। तो अब देश की जनता से लेकर के विपक्ष के नेता तक सभी ये जान गए हैं कि ये भाजपा द्वारा सोची समझी साजिश है। तो अब इसका कुछ खास फायदा तो नहीं होता। फिर भी जांच एजेंसियां अपना काम करने से बाज नहीं आती हैं। खैर, इंडिया गठबंधन भले ही बन गया हो, विपक्ष इस समय मजबूत दिख रहा हो, लेकिन विपक्ष की इस एकता को तोड़ने के लिए भाजपा पूरी कोशिश कर रही है, जिसके लिए विपक्षी कई नेता ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां जो हैं उनकी रडार पर हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन में शामिल कई पार्टियों के नेता हैं। पिछले कई महीनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, एनसीपी प्रमुख शरद पवार व अन्य कई बड़े नेता हैं, जिनके पीछे ईडी हाथ धोकर पड़ी है और टारगेट कर रही है। अब ये टारगेट किसके इशारों पर किया जा रहा है कि देश की जनता बहुत अच्छे से समझती है। इतना ही नहीं, ईडी द्वारा लगातार समन भेजे जा रहे हैं, बुलावा जा रहा है, कुछ नेताओं से पूछताछ भी की जा रही है। कैसे भी करके दोषी ठहराकर उन्हें सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। अब ऐसे में चुनाव को देखते हुए भाजपा खुद को मजबूत करे या ना करे, लेकिन विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी का जमकर इस्तेमाल कर रही है। हालांकि अब जिस तरह से माहौल बना दिया है, ऐसे माहौल में यही लग रहा है कि भाजपा ये सारे दाव बस चुनाव जीतने के लिए कर रही है। ईडी का ये समन, ये छापेमारी, ये सब भाजपा द्वारा रचे गए षड्यंत्र का महज एक हिस्सा है। अगर उदाहरण के तौर पर इसकी हम बात करें तो अभी हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ये देखने को मिला कि विपक्ष के कई नेताओं के घर या ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन ईडी के हाथ कुछ खास नहीं लगा। जिसके चर्चे तो चुनाव में बने, लेकिन ये देखने को मिला कि भाजपा को ईडी द्वारा विपक्षी नेताओं के घर छापेमारी से कोई फायदा नहीं मिल सका। उसी चुनाव के दौरान भाजपा नेताओं के करीबियों के वीडियो वायरल हुए, जिसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर हुई। लेकिन मामला भाजपा से जुड़ा हुआ था तो देश की मीडिया और ईडी सभी इस पर खामोश रहे और बस खामोशी से तमाशा देखकर कुछ समय बाद दबा दी गई। लेकिन अगर बात विपक्षी नेताओं पर आती है तो ईडी हो या मीडिया, सभी एक्टिव हो जाते हैं। आपको बता दें कि इन दिनों एक तरफ जहां देश की राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव के प्रचार में जुटी हुई हैं, वहीं देश की जांच एजेंसियां भी दिन रात एक करके विपक्षी नेताओं को सलाखों के पीछे भेजने की फिराक में हैं। तभी तो लगातार समन भेजा जा रहा है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का आरोप है कि विपक्ष के बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव से पहले जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है, ताकि चुनाव में इसका फायदा लिया जा सके। इंडिया गठबंधन के कम से कम 8 पार्टियों के बड़े नेता भी अभी ईडी की रडार पर हैं। 5 राजनीतिक पार्टियों के तो नंबर 2 के नेता शामिल हैं, जिनमें तृणमूल के अभिषेक बनर्जी, हेमंत सोरेन, शिवसेना के संजय राउत, एनसीपी के जयंत पाटिल के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस से सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल भी ईडी जांच के घेरे में हैं। तीनों नेताओं से आखिरी बार साल 2022 के जून-जुलाई में पूछताछ हुई थी। लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह ईडी की कार्रवाई में तेजी आई है, उससे विपक्षी पार्टियों की टेंशन भी बढ़ा दी है, क्योंकि विपक्ष के जो नेता ईडी की रडार पर हैं, उनमें से अधिकांश पर अपनी पार्टी के चुनावी मैनेजमेंट की भी जिम्मेदारी है, या यूं कहें कि ये लिस्ट जानबूझ करके बनाई गई है, जिससे कि विपक्ष को अच्छा खासा नुकसान हो सके, विपक्ष कमजोर पड़ सके। आपको बता दें कि चुनाव से पहले विपक्ष को कमजोर करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा अब तक 4 बार समन भेजा जा चुका है। बीती 18 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें चौथी बार इस केस में पेश होने के लिए समन भेजा था। हालांकि पिछले 3 बार की तरह ही चौथी बार भी केजरीवाल जांच एजेंसी के दफ्तर नहीं पहुंचे और ईडी दफ्तर के बजाय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल त्यागराज स्टेडियम में आयोजित एक्सीलेंस इन एजुकेशन अवार्ड के कार्यक्रम में चले गए। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से आम आदमी पार्टी ने प्रवर्तन निदेशालय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें ईडी के बार-बार समन भेजने को लेकर सवाल उठाए गए। आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने से रोकने के लिए समन भेजा जा रहा है। बीजेपी का मकसद दिल्ली के सीएम को गिरफ्तार करवाना है।
आपका कहना है ईडी ने कहा कि केजरीवाल आरोपी नहीं है, लेकिन फिर भी बार बार समन क्यों भेजा जा रहा है? ईडी को दिए जवाब में आपने कहा कि भ्रष्ट नेता बीजेपी में चले जाते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में शामिल होते हैं उनके खिलाफ चल रहे मामलों को बंद कर दिया जाता है। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमारा कोई नेता बीजेपी में नहीं जाएगा। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जांच एजेंसियां द्वारा विपक्षी नेताओं को इस तरह से परेशान किया जा रहा हो। ईडी के नोटिस पर देश के 2 मुख्यमंत्रियों की प्रतिक्रिया बिल्कुल एक जैसी देखने को मिल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी ने अलग अलग मामलों में पूछताछ के लिए कई बार नोटिस भेज चुकी है। ईडी के समन पर अरविंद केजरीवाल ने करीब करीब हेमंत सोरेन जैसा ही स्टैंड ले रखा है और इस मामले में ये दोनों ही शरद पवार से अलग रवैया अपना रहे हैं। दोनों नेताओं के मामले में ईडी भी लगभग वैसा ही पेश आ रही है जैसे शरद पवार के मामले में देखा गया था। केजरीवाल और हेमंत सोरेन जो पेशी के लिए तैयार भी नहीं है। शरद पवार ने तो नोटिस मिलने पर ईडी के दफ्तर जाकर पेश होने के लिए ऐलान ही कर दिया था। बाद में ईडी की तरफ से शरद पवार को बोल दिया गया था कि उनको दफ्तर आकर पेश होने की जरूरत नहीं है। शरद पवार जैसी हीला हवाली ईडी के रुख में केजरीवाल और हेमंत सोरेन के मामले में भी देखी जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी द्वारा लगातार समन भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ तक आलम कुछ अलग ही होता जा रहा है। अब यहाँ न केवल विपक्ष के नेता बल्कि आम जनता भी ईडी के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। जी हाँ, हालिया खबरों के मुताबिक ईडी की टीम द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के विरोध में आदिवासी समाज के लोग और आदिवासी संगठन सड़क पर उतर आए हैं। इतना ही नहीं, कई आदिवासी संगठन के लोग पारंपरिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए मोरहाबादी से राजभवन तक मार्च किया। आदिवासी संगठन के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार आदिवासी मुख्यमंत्री की सरकार को अस्थिर करना चाहती है। बैनर पोस्टर लिए आदिवासी समाज के लोगों ने केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि आदिवासी नेता अजय तिर्की ने कहा कि ईडी अगर सीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो झारखंड जल उठेगा, तीर धनुष इतना चलेगा कि कोई सोच भी नहीं सकता। इतना ही नहीं, अब इस तरह से ईडी के खिलाफ लोगों का उमड़ता हुजूम देखकर वहां की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अब ऐसा माना जा रहा है कि देश के हर कोने तक ये आवाज सुनाई पड़ने वाली है और ये ईडी व तमाम जांच एजेंसियों द्वारा भाजपा के इशारों पर काम किया जा रहा है। अब ये रुकने वाला है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये आवाज हर जगह उठ सकती है। फिलहाल बता दें कि देश में चुनाव को लेकर के राजनीति गरमाई हुई है और ऐसे में सभी पार्टियां अपनी तरफ वोट लेने के लिए प्रयास कर रही हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिर इस बार के चुनाव में इतने चुनावी पैतरे आजमाने के बाद किसके पाले में कितनी सीटें आती हैं और देश के सत्ता की बागडोर किसके हाथ में जाती है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहे 4 PM। धन्यवाद।